गाइस, जय सिया राम, सत श्री अकाल। केम छो मजामा? हम भी अच्छे हैं। मेरी सुबह सुबह लड़ाई होगी यार। हमेशा फ़ोन के पास सोते हैं और सुबह ही अलार्म बजता है जहाँ चार्जिंग लगी होती है फ़ोन, तो वहाँ चार्ज लगा होता है ना जहाँ फ़ोन, वहाँ जाके सो जाते हैं और फ़ोन सुबह अलार्म बजता बंद कर देते हैं। उनके चक्कर में मैं लेट हो जाती हूँ। आज भी उठ नहीं पाई, वॉक नहीं कर पाई। ये बोलते कि तुम्हारा फीवर है, तो मैं रात को चढ़ा हुआ था, नहीं जाना वॉक करने के लिए। फिर ऊपर से फिर यार वो तो छोड़ो, ऐसे भी घर का काम करने के लिए भी जल्दी उठना होता है। आज भी 7 बज के कुछ हो गए, मैं काफ़ी मतलब 6 बज के कुछ पे उठी थी, तो अभी 7 कुछ हो गया। तो अभी मुझे नहाना और नीचे जाना है। मेरे को होता है कि मैं 8 बजे तक नीचे पहुंच जाऊं, 8 सवा 8 तक। इनके चक्कर में मैं लेट हो जाती हूँ यार। ऊपर से रात पूरी लाइट नहीं थी, पूरा लाइट नहीं था, इतना परेशान। वो भी हमारे 5-7-8 घरों की नहीं थी, बाकी सबकी थी। ये जनरेटर हमारा नहीं चल रहा है, अभी किसी ने के घर में चल रहा है। इतना परेशान किया हुआ ना लाइट ने, सच बता रही हूँ, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। घर का काम था ना, इसीलिए बैठे थे। अभी है ना, अगर स्कूल भेजना होता ना, तो मैं कह रही हूँ, मुझे ड्रिप भी चढ़ी होती है ना, तब भी बोलते कि उठ के पहले खाना बना दे, फिर उसके बाद मैं रेडी उसको कर दूंगा, तो खाना बना दे, फिर सो जाना। तो अब ऐसे है ये, मतलब गुस्सा आता है मुझे। मेरे को ना, मैं डेली में वॉक और एक एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं लाइफ में मैंने अपने लिए कुछ किया आज पूरे दिन में। बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब करना। 2 दिन से मेरा गुस्सा जुड़ा हुआ मुझे। मैंने ना थोड़ी देर एक्सरसाइज की, लाइट आ गई, अब भी आई है। तो 7:15 बजे बज गए हैं, तो अभी नीचे चलते खाना बनाते हैं। तो थोड़ी देर एक्सरसाइज कर ही ली, मैंने कहा मैंने छोड़ना नहीं है। 10 बज गए हैं, खाना मैंने सब बना दिया। मम्मी कह रहे मैं नहा के खाऊंगी, पापा ने खा लिया, हस्बैंड घर गए हैं पुराने माथा टेकते हैं। मैं खा रही हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल खाना खा रही हूँ। मेरा ना, सच बता रही हूँ, बाहर का खा के मन ख़राब हो गया। मुझे सिंपल दूध के साथ कुछ ना कुछ चाहिए, तो बस वही खा रही हूँ। अभी उठी हूँ, एक्चुअली दवाई खा रही हूँ ना, नशा चढ़ रहा है, तो ऐसे सो जा रही हूँ, बार बार नींद आ रही इतनी ज़्यादा। अभी उठी हूँ, तो मैं क्या नीचे चलती हूँ, पूछती हूँ किसको किसको क्या चाहिए, खिला के आ जाऊँगी, फिर सो जाऊँगी। बहुत नींद आ रही है। आँखें जल रही है मेरी। मैंने शीट लगा ली, पैकिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत, तो हल्ला मचा रखा है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। जय हो। 4 बज गए अभी तक सुबह मैंने खाना खाया था, 2 बन खाए थे, 2 रस खाए थे बस, और कुछ नहीं खाया हुआ है। भूख नहीं लग रही, सब्जी वगैरह देखने को जी नहीं कर रहा है, इतना मन खराब हो रहा है। आप सामान देख रहे होंगे, नीचे बैग पड़े हैं। तो दीदी जो आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आज कल का दिन ऐसे ही निकल जाएगा, तो रात तो पूरी ऐसे निकल जाएगी गप्पे मारते हुए, तो इसलिए पैकिंग कर ही लेती हूँ। तो मम्मी ने लगे हुए कह रहे मैं खाना बना लेती हूँ, मैंने कहा ठीक है। तो अभी ना, एक्चुअली मैं ना लुधियाना से जब भी आती थी, तो मैं बहुत सारा सामान लेके आती थी। लाइक बहुत सारे टॉप होते थे मेरे पास, क्रॉप टॉप कलेक्शन बहुत अच्छी मिलती है जेसन्स वालों के पास। सो मैं वहाँ जाती थी। इस बार मुझे टाइम भी नहीं था, फुर्सत नहीं थी, और ऊपर से रही मैं बहुत थोड़े दिन रही हूँ, और फटाफट जो मिला बस वे ले आई। तो 2 टॉप लेके आई हूँ, हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं। दूसरा, मैं शॉपिंग करती हूँ ट्रेंड से। सो जो बीकानेर के पास है ना पठानकोट ट्रेंड, वो शायद टूट रहा था, उनकी रेनोवेशन चल रही है, तो कह रहे कि उन्हीं का कोई ब्रांड चेंज होके बट रिलायंस वालों का ही शोरूम खुल रहा है, तो वहाँ से मतलब अभी कोई सामने नहीं है। तो उसके बाद जो पठानकोट अड्डे के पास है दूसरी साइड, जो वहाँ भी बीकानेर है पर थोड़ा सा आगे है, तो वो जो अड्डे वाला, मैं ममून वाली की बात कर रही हूँ, तो जो अड्डे वाला पठानकोट मेन वाला, उस पर हस्बैंड बोले कि मैं नहीं जाऊँगा, रश बहुत है। तो वहाँ से भी कुछ नहीं लेके आए, हम भी वहाँ से बहुत सामान लेते हैं। तो हस्बैंड ने तो लेविस वालों के यहाँ से बहुत सामान लिया था, बहुत ज़्यादा। तो वो कपड़े टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ ले लिए। इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर भी किए थे जॉकी के, तो सब कुछ हो गया। मेरा वाला इस बार रह गया, तो मेरा बहुत मन था कि मैं लेके जाऊँ। इंडियन वेयर में 3-4 सूट लिए हैं मैंने, 4-5 है, तो वही मैं लेके जाऊंगी। मेरा था कि मैं सूट भी ले जाऊं, साड़ी वगैरह भी ले जाऊं, क्योंकि वहाँ साड़ी मिलती है, महंगी मिलती है।
तो मुझे यहाँ पे अच्छी मिल जाती है। तो मैं क्या सोच रही थी, यहाँ से कलेक्शन भी बहुत होता है, वैरायटी होती है। तो मैं सूट जो लाई हूँ चमन वालों से लाई हूँ, आपने पूछा था। तो चमन वालों के पास साड़ी का भी कलेक्शन मिलता है, उन्होंने बोला कि देख लो, बट सच में मेरे पास फुर्सत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो जितना हम सामान लेके आए ठीक है, फिर बाकियों के लिए लेने देने वाला भी लेना था। तो मेरा इस बार ऐसे स्किप ही हो गया। तो मैं हस्बैंड बोल रहे हैं इस बार तो तुम्हारा सामान भी नहीं है ज़्यादा। मैं कहा नहीं है। बाकी मिंत्रा से मैं ऑर्डर, मेरा क्या हुआ गलती मैंने क्या कर दी कि यहाँ मैं सच में बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सारा दिन मतलब वीडियो भी एडिट करना, 3 वीडियोज़ डालनी दिन में, फिर उसके बाद घर का काम भी सब कुछ, तो मेरे पास फुर्सत नहीं थी। तो मैंने मिंत्रा से कुछ ऑर्डर नहीं किया, वहाँ जाके मेरे पास फुर्सत थी। तो 2 दिन में जो आ पाया वही लिया, तो बहुत थोड़ा सामान था। तीसरे दिन की डिलीवरी बोल रहे थे, मैंने कैंसिल कर दी क्योंकि मैं रात को तो पहुंची थी, 3 दिन तो रुकी, तीसरे दिन ही वापस आ गई थी। तो क्या मतलब डिलीवरी लेट हो जाती तो कौन बैठा रहता। सो इसलिए इस बार सामान नहीं है। सो लुधियाना वो दुबई से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि साल लंबा पीरियड होता है बहुत तो दुबई से बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। सो चलो ठीक है, देखेंगे, कम लेंगे और क्या है। सूट वगैरह तो मैं ले आई, फिर भी मैं ज़्यादा लेके जाती हूँ, इस बार भी वो भी कम है, क्योंकि साल का पीरियड बहुत लंबा होता है तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। चलो ठीक है, मेरा था कि मैं कुर्ते वगैरह लेके आऊँगी और वो सिलवाऊँगी, और साथ में लेगी वगैरह खरीद लूँगी। तो मुझे कुर्ताज पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, कुर्ती वगैरह। तो इस बार नहीं लाई, कुछ भी नहीं लाई है। बाकी रहा अनगे का, तो अनगे के लिए हम वहाँ पे, मैंने आपको ऐप बताई थी, तो हम अनगे के कपड़े वहीं से मंगाते हैं। उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्राइस भी ठीक होता है, ना बहुत ज़्यादा होता है ना ही कम होता है, ठीक होता है, जेन्युइन प्राइस होता है। तो अनगे के लिए भी यहाँ से लीर का हो ना, वो भी नहीं खरीदी, सिर्फ एक कुर्ता पजामा अनगे के पापा ने खरीदा, एक उन्होंने खरीदा, वो भी यहाँ बसोली से, बस और कुछ नहीं खरीदा है। खाली बैग ही ऐसे जा रहे हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, क्या कह सकते हैं। मेरा बहुत मन था, क्योंकि ना जितनी इंडिया में वैरायटी आपको मिल जाती है ना, उतनी वैरायटी आपको बाहर नहीं मिलती है, ये एक रियलिटी है। तो मेरा बहुत होता है कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही जाऊँ, क्योंकि आप पता है ना यार, पीरियड बहुत लंबा हो जाता है तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। और आपको मालूम भी है वहाँ सत्संग वगैरह भी, हमारे यहाँ कीर्तन वगैरह भी होता है, करवा चौथ भी आने वाला है इसलिए मेरा था कि मैं यहाँ से कुछ ले जाऊँ। पर चलो ठीक है, अब वहीं खर्चेंगे, सोच समझ के वहाँ सोच समझ के खर्चना पड़ता है ना, इसलिए जो भी है दिखाऊंगी, वहाँ अनपैकिंग करूँगी, आप देख लेना। बाकी ज़्यादा सामान नहीं है, पिछली बार मैं बहुत सामान लेके गई थी। तो मैं कपड़े लेने आई थी सिलने के लिए, तो उन्होंने सिल दिया, बस यही पैक करूँगी जाके। तो अभी और बहुत काम पड़ा है। हाँ गर्मी, पिछले 15 मिनट में तीसरी बार चाय चढ़ गई तो बना लेती हूँ। मैस देखो पूरा, एक टाइम में स्किप कर देती हूँ ना तो इसीलिए मैस होता है, क्योंकि मम्मा बिजी रहते हैं, मम्मा थोड़ा ठीक नहीं रहते, हेल्थ इशू है, खुद कौन करेगा, इसलिए बहुत मैस रहता है। कंप्लीट करते हैं। गर्मी बहुत है, लाइट नहीं है, इन्वर्टर पे जो चल रहा है। चाय बना लेते हैं, पहले बनाई थी पापा और कोई आया था, फिर उसके बाद पंडित जी आ गए, उनको बनाई, अभी जीजू नहीं आया, उनको बनाते हैं, दीदी को बनाते, दीदी भी चाय पीते हैं। तो फिर उसके बाद बैठते हैं, थोड़ी देर चक्कर आ रहे हैं। आंखें आप मेरी देख रहे होंगे, मैं खोल रही हूँ, बस ज़बरदस्ती खोल रही है तो खाना बना लेते हैं। आई नीड रेस्ट, सो घर जाके ही मिलेगी अब रघु को स्कूल जाने भेजने के बाद आराम से ऐसे फैल के सोऊंगी। और सोच रही हूँ वहाँ बहुत मैस होगी तो मेड को बुलाऊंगी ताकि वो घर क्लीन कर जाए। मम्मी पापा ना मेरी वीडियो देखते हैं ना तो हंसते हैं, मम्मी मजे लेते हैं। यू कांट इमेजिन देन, बिलीव मी हाउ आई वॉज पैम्पर्ड। इतनी ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड थी ना मैं। बेशक हमारी लाइफ स्ट्रगलिंग थी, पेरेंट्स पैसे नहीं थे, दिक्कत बड़ी थी। उसके बाद जब हम जॉब लग गए थे सब चीज़ें ठीक हो गई थी, उससे पहले की बात कर रही हूँ। बट पापा को दे दिए, अभी दोबारा चढ़ाइए। तो क्या बोलते हैं, मम्मी पापा ने मुझे इतना ज़्यादा पैम्पर्ड किया हुआ है। पापा ने, मम्मी नहीं करते थे, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थे, शी वाज सो स्ट्रिक्ट, अभी भी हैं। पापा ने बहुत मुझे पैम्पर्ड किया हुआ था, बहुत ज़्यादा तो मम्मी अब मज़े लेते हैं पापा के।
तो बर्तन साफ़ करती हूँ, पड़े हुए हैं। हस्बैंड ना बाहर से कुछ लेके आए थे, मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी। और साथ में दीदी जीजू भी ले आए थे, तो मतलब बच्चों ने सबने यही खा लिया। हमने भी थोड़ा तो बहुत ही खाया, मैंने ज़्यादा नहीं खाया, बहुत थोड़ा खाया। तो मुझे नहीं लगता रात का खाना कोई खाएंगे। और बाकी रहा दी जीजू, बाकी इनके लिए भी बाहर से कुछ लाना है, वो भी मैं बताती हूँ। मेरी ना चाबी गुम गई, ठीक है, अलमीरा की। मैंने पर्स देखा, नहीं मिली। 2 पर्स देखे, दोनों में नहीं दिखी। आप इमेजिन करो, मैंने 4 पैक किए हुए थे बैग लेके जाने के लिए, टैची बड़े वाले, सारे खुले हैं। इकल्ला इकल्ला कपड़ा, जेब, पॉकेट सब चेक किए हैं। अलमीरा पूरी नीचे फेंक के कपड़े दोबारा तय करके दोबारा लगाए हैं। आप, मैं फीवर से ना, ऐसे मेरा शरीर ऐसे बुखार से ऐसे पक खरा नहीं होता, वैसा हो रहा है को 2 घंटे से। और चाबी कहाँ मिली? उसी बैग जो मेरा पर्स था, हैंड बैग, उसके पीछे एक और जिप थी जिसका ध्यान किसी को नहीं गया। सब ढूंढ रहे हैं उसी बैग में। मैं कहा इसी में होगी, कि मैंने 2 महीने से चाबी घुमाई नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि गुम जाए। उसी जिप में पड़े 2-2.5 घंटे लगातार मैं वही कर रही थी। कह रहे ना, जब किस्मत डंडा लेके खड़ी होती है ना, तो अच्छे से पिटाई करती है। वही हिसाब मेरे साथ हो रहा है। मेरी आंखें देखो ऐसे छोड़ो यार, क्या बोलना। हस्बैंड लाए हैं नॉनवेज, सब लोग वही, सब नहीं मतलब जीजा ही तो वो वही खा रहे हैं। बच्चों ने खाना खा लिया और मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। नहीं, बाहर आके 55% हुई है, 10 बज गए हैं। पता नहीं कितनी देर लगती है, कितना % लगता है टाइम। ऐसा ही हो रहा है, बुखार चढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा। बाहर हवा अच्छी चल रही है, अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्म घर है। पता नहीं क्या चल रहा है, इतनी गर्मी ऐसे अपा ही है। मेरे को लगता है मैं अगली बार आऊँगी भी, मेरा नहीं मन मान रहा आने का दोबारा। इतनी गर्मी नहीं झेली जाती है।